2 हथेलियों में आ जाए खाना। ये है अडल्ट ड्रिंक, पानी। फिर उसके बाद मेडिसिन भी खानी पड़ेंगी और वॉक भी करनी पड़ेगी। बर्गर खेलने का टाइम आ गया मेरी जिंदगी में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आजकल आपके कमेंट्स पढ़कर, क्योंकि मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने 30 डेज़ का चैलेंज ले लिया है और हम 30 डेज़ आपकी बात मान के ज़रूर देखेंगे। 15 मिनट की वॉक हमने स्टार्ट कर दी है, कोई कह रहा है हमने सूर्य नमस्कार शुरू किया है। तो क्योंकि अभी समर हॉलीडेज़ भी चल रही हैं तो काफ़ी टाइम है आप सबके पास, बच्चे आपके घर पे हैं या खुद भी जो वर्किंग हैं, टीचर्स हैं, उनके पास भी टाइम है ट्रायल लेने का, अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम देने का। एंड इट्स वेरी गुड कि 5-5, 10-10 मिनट का या 15 मिनट का निकाल सके तो टाइम अपने लिए आप निकाल रहे हो। और मैं आपको बताऊं कि हर चीज का रिजल्ट मिलता है, चाहे आप किसी चीज को कम ही टाइम देते हो, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली उसको टाइम देते हो तो रिजल्ट आपको जरूर मिलते हैं। मैंने शायद आपको अपने बारे में पहले भी बताया था कि मैं वीक में 6 दिन जिम नहीं जाती हूँ, वीक में 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 बार, और बाकी का टाइम मैं अपने घर में अपना योग करती हूँ, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट डेली मुझे अपनी बॉडी को देनी होती है, और अपने दिन की शुरुआत करने के लिए इससे बेटर वे नहीं हो सकता। हल्की फुल्की कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए आपको 20 से 25 मिनट लग जाएं, बस बहुत होता है उतना। प्राणायाम, अच्छा प्राणायाम की बात मैं बार बार करती हूँ ना, तो मैं आपको एक और चीज़ बोलती हूँ। प्राणायाम की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत तरह से किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, मैं सुदर्शन क्रिया करती हूँ। कुछ भी नहीं आप करना जानते ना तो सिंपल आप डीप ब्रीथ जरूर किया कीजिए, क्योंकि देखो हमारे सिर्फ लंग्स तक ऑक्सीजन हम पहुंचा पाते हैं होल डे। जो हम सांस लेते हैं, बहुत छोटे छोटे से सांस हम लेते हैं, जबकि जो ऑक्सीजन है वो पेट तक पहुंचनी चाहिए। मतलब एक सांस चाहे हम कम लें, लेकिन सांस गहरे होने चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हमारी बॉडी में से वैसे ही निकल जाती हैं जब हमारी ब्रीदिंग टेक्निक सही हो जाती हैं। तो काउंट लगा के चलो, आपके मुझे 10 सांस लेने हैं या 15 सांस लेने हैं। मतलब एक लंबा गहरा सांस आप पहले भरेंगे, पूरा उसको अंदर तक जाने देंगे, आपका पेट जो है वो थोड़ा बाहर को आएगा, आप उसको होल्ड करेंगे अपनी ब्रेथ को, उसके बाद इसको धीरे धीरे आप रिलीज करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये टाइम लेगा कम से कम आपका 5 से 10 मिनट। मतलब प्रॉपरली ना आप करके देखो कुछ दिन, फिर आप मुझे बताना कि आप कैसा फील कर रहे हो। सच में आप बहुत अच्छा फील करोगे। रेस्पिरेटरी इश्यूज नहीं होते हैं, डी स्ट्रेस हो जाता है आपका माइंड, और आप अलग सी एक एनर्जी भी फील करते हो। जब अपने लिए ना आप थोड़ा सा वक्त निकालना शुरू करते हो, जैसे कि 5-10 मिनट कोई एक्सरसाइज कर ली, 5 मिनट आपने कोई प्राणायाम कर लिया, 5 मिनट आपने ध्यान लगा लिया, तो आपका ना अपने आप एक सेट सा बन जाता है। मैं आपको कुछ बताऊंगी, कोई और आपको कुछ बताएगा, आप उसको फॉलो जरूर करोगे, लेकिन धीरे धीरे ना फिर आप देखोगे कि उसमें आप चेंजेस भी कर पा रहे हो, जैसा आपको सूट करता है, जैसा आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप अच्छा फील करते हो, आप फिर वो करना ट्राई करते हो। तो बात वही है कि अपनी रूटीन में या अपनी लाइफ में चेंजेस तभी आते हैं जब हम अपने एक्शंस में भी चेंज ला पाते हैं। चलिए अब करते हैं पेट पूजा की तैयारी। तो किचन का काम जो है वो एक बार स्टार्ट होता है, तो मेरी यही हमेशा कोशिश होती है कि जो काम मैक्सिमम है, मतलब कुकिंग का जो काम है, मैक्सिमम ब्रेकफास्ट टू लंच, वो मैं सारा एक ही बार में ख़त्म करके अपना साइड हो जाऊं। और कोई ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है किचन में, अगर आपने तैयारियां करके रखी होती। जैसे आपको पता है शुरू से मैंने गार्लिक पील करके रखती हूँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखती हूँ, अनियन वगैरह भी पील करके रख लेती हूँ किसी कंटेनर में। और यही रीज़न है कि आपकी कुकिंग जो है वो ज़्यादा टाइम लेती नहीं है। फिर चाहे आप सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाओ, ब्रेकफास्ट या लंच बनाओ, चाहे तो डिनर भी आप साथ में बना दो। लेकिन खैर डिनर तो मैं नहीं बनाती हूँ अभी, क्योंकि शाम के लिए भी कुछ काम होना चाहिए मेरे पास। और मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना सबसे डिफिकल्ट पता कब हो जाता है? सबसे डिफिकल्ट तब हो जाता है जब हम अपने आप से बार बार 2-4 चीज़ें कहते रहते हैं, जैसे कि बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता, मैं ट्राई करती हूँ पर मुझसे उठा नहीं जाता। मतलब अपने माइंड को एक नए चेंज के लिए रेडी करने की बजाय हम उसे पहले ही डीमोटिवेट कर देते हैं। तो मतलब आधी लड़ाई तो हम तभी हार जाते हैं जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं खुद के लिए। आपने कोशिश की,
कभी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार खुद को ये कहिए मत। आपकी ड्यूटी है बस ट्राई करते रहना, ना कि खुद को एक्सक्यूजेस देकर पीछे को होल्ड करना। इसीलिए मैं किसी भी काम के लिए हमेशा टाइमर्स की बात करती हूँ, खुद को चैलेंज करने की बात करती हूँ, ताकि उस काम को हम कंसिस्टेंटली करें और वो काम हमारी हैबिट बन जाए। एनीवेज, लंच के लिए मैंने आज चने रखे हैं बॉईल करने के लिए, और साथ ही ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा भी और साथ में किनुआ भी। कुछ लोग किनुआ नहीं खाते हैं तो वो पोहा खा लेंगे, मैं तो किनुआ बहुत खुश होकर खाती हूँ। पोहा में पनीर डाला है, मटर डाले हैं, साथ में कुछ मूंगफली डाली है, और किनुआ में टमाटर भी डाले हैं, मटर भी डाले हैं, पनीर और साथ में कुछ स्प्राउट्स डाले हैं। और किनुआ बनाने के लिए अगर मुझे आप रेसिपी पूछें कि उसको बॉईल कैसे करते हैं, तो रात भर मैं सोक कर देती हूँ। जैसे मैंने 1 कप किनुआ को रात भर सोक कर दिया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उसको 1.5 कप पानी में बॉईल करके अलग से रख लेना है, उसके बाद तड़का लगाएंगे। लगता है इसमें पानी ठंडा रहेगा, ये तो पानी की टंकी लग रही है उधर। वॉश कर देती हूँ फिर डालना इसमें पानी। इसमें 2 लीटर से ज़्यादा का बोल रहे हैं, बल्कि 2 लीटर से ज़्यादा आएगा। आ गया भाई, ज़्यादा ही आएगा, ज़्यादा आएगा, 2 लीटर से ज़्यादा आएगा। ये बॉटल उधर ने अपने लिए स्पेशली मंगवाई है क्योंकि वो क्रिएटिन आजकल ले रहा है, तो पानी ज़्यादा पीना होता है उस दौरान। 3.5 से 4 लीटर पानी उसको पीना है अगर, तो वो कहता मुझे थोड़ा मेजरमेंट चाहिए, तो इसलिए उसने 2 लीटर की बॉटल मंगवा ली है। ये है अडल्ट ड्रिंक पानी। पता नहीं, कह रहा था कोई विराट कोहली का कोई ब्रांड है, वैसे तो प्लास्टिक की है, पानी मुझे लगता नहीं उसमें कोई ठंडा वंडा रहेगा, बट हाँ उसमें लिखा हुआ था कि ये BPA फ्री और टॉक्सिन फ्री बॉटल है और इको फ्रेंडली रीयूजेबल प्लास्टिक से बनाई है, तो जस्ट उसने ऑर्डर कर लिया है। हमें तो वैसे ही खूब पानी पीने की आदत है, तो हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसी चीज़ों की, लेकिन बच्चों को शौक होता है। अगर आपको भी ऐसा कुछ है कि मेयर करके पानी पीना है, कि 2 लीटर 2.5 लीटर पानी दिन में आपको पीना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें कि इस बॉटल का लिंक दे दो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लेना, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तभी लेना। व्हाइट चने आज मैंने राइस के साथ नहीं, चपाती के साथ बनाए हैं, तो बस इसका मसाला नॉर्मल जो रेडी करते हैं वैसे रेडी करना है। बस 3 चीज़ें ना ज़रूर डाल दिया करो, जैसे चना मसाला है, चाट मसाला है और साथ में आमचूर पाउडर, बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाता है इससे। तो आज की मेरी बिजी रूटीन का एक पार्ट ये है कि मुझे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना था, तो जितने भी आप ये पैकेट्स देख रहे हैं ना यहाँ पे, मैंने सारे ये इस्तेमाल किए हुए हैं अपने ब्रेकफास्ट में, जब मुझे पता नहीं होता था कि कौन सा ब्रेकफास्ट ज़्यादा हेल्दी है। तो अभी तो जो निष्कर्ष निकला है इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, वो यही है कि होममेड फूड इज़ द बेस्ट फूड। जितना हो सके आप पैकेट ब्रेकफास्ट को बंद कीजिए। और मैं तो हैरान हो जाती हूँ जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ, मतलब पनीर आपको वहाँ पे, मटर पनीर आपको पैक्ड पड़ा है, दालें पैक्ड पड़ी हैं, मतलब बनी हुई, सिर्फ आपको घर जाके उनको गर्म करना है और खा लेना है। और जितना भी ये ऐसे रेडीमेड खाना है जो नॉर्मली मॉल्स की या ग्रोसरी शॉप्स की शेल्फ के ऊपर पड़ा है, कहीं फ्रिज में भी नहीं पड़ा, तो सोचिए आप वो भी कितना प्रोसेस्ड फूड है। गर्मी इतनी है, बाहर कहीं से भी आओ तो आके बस फटाफट शार लो, और बड़े सॉफ्ट से कोई भी कपड़े हो, तो मेरे को नाइट सूट सबसे बेस्ट लगता है घर में जब होती हूँ, तो बस लूज़ कुछ पहन लो, बेटर है। तो बस उसके बाद शाम को मैंने अपना शुरू किया ग्रॉसरी को सेटल करना, जो स्नैक्स वगैरह रखने होते हैं बना के, जैसे कि ये मखाना है, मखाना रोस्ट करके रख लो, पीनट रोस्ट करके रख लो। सबसे ज़्यादा हैंडी और सबसे ज़्यादा हेल्दी आपका ये स्नैक हो जाता है शाम को, अगर आपने ग्रीन टी के साथ लेना है तो। मोस्टली मैं ग्रीन टी के साथ ले लेती हूँ। पीनट चाट बना लेते हैं हम फटाफट से। जैसे कि पीनट्स अगर आपके पास रोस्टेड पड़े हुए हैं तो आपने एक प्याज टमाटर काट के उसमें डाला, खीरा डाला, चाट मसाला डाला, नींबू डाला, बस हो गया। बस एक हैंडफुल लेना होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना होता है स्नैक में भी। एक हैंडफुल आपने पीनट्स ले लिए या फिर हैंडफुल आपने मखाना ले लिए, ड्राई फ्रूट भी ऐसे ही। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है व्हाट आई ईट इन अ डे, जिसमें मैं आपके साथ 10 से 12 ब्रेकफास्ट आइडियाज़ भी शेयर करूंगी जो मोस्टली मैं खाती हूँ और जल्दी बन जाते हैं, और कुछ स्नैक्स आइडिया भी शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी ग्रॉसरी रख रही थी अंदर ऊपर की किचन में, मैं क्या सारा सामान जो बच गया वो सेट करके रख देती हूँ, लेकिन दोनों कुत्तों को बाहर निकाल दो। अचानक से लाइट चली गई और बाहर आकर देखा तो यहाँ पे तूफान आ गया है, धूल मिट्टी उड़ने लग गई है। मैं बाहर बैठ गई हवा में आकर, फिर बारिश हो जाए ना, मजा आ जाए सच में, ऐसे लगेगा कि राहत मिल गई है। हम रोज वेट करते हैं, हम रोज बात करते हैं। आज की जो जनरेशन की अगर हम बात करें तो उनको तो एक्चुअली पता ही नहीं चला कि गर्मी होती क्या है। गर्मी तो हम जैसे लोगों ने देखी है। ये आ गया एक और शैतान, देखो शैतान आ गया, शैतान। कि हम लोग बहुत ज़्यादा खेलते थे बाहर गर्मियों में, मुंह हमारे लाल हो जाते थे खेल खेल के। माँ बुलाते रहते थे कि अंदर आ जाओ, लेकिन फिर भी हम मस्त रहते थे बाहर खेलने में। तो एसी वेसी कहाँ होते, तब तो ऐसे बारिश की वेट करते गर्मी निकलती थी। मुंह पे अपने वो ब्लैक कलर लगा लो और बादल को बुलाओ और जोर से गाओ। वो गाने होते थे ना, वो जो बारिश को बुलाते थे, वो गाने गाओ जोर जोर से, तो बारिश आ जाती है। जोर जोर से गाते थे, कालियाँ इट्टा काले रोड,
मी बसा दे जोरो जोर, है ना। बच्चों को बिजी रखने के लिए वेले काम थे आप लोगों के पास। अब ना जैसे 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं इस घर में भी रहते हुए, तो अब इस घर को भी शायद याद किया करेंगे, है ना। ये बालकनी मैं भी मुझे ऐसा लगने लग गया है कि घर घर खेलने का टाइम आ गया है मेरी जिंदगी में। हम लोग घर घर खेलेंगे, एक घर जाएंगे, फिर उसको सजाएंगे संवारेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे, फिर उसे सजाएंगे संवारेंगे। चले हैं उधर जिधर ले चली है जिंदगी। ये है कि यहाँ पे रौनक पूरी है, सब अपनी धुन में मगन जाते हैं। यहाँ से कोई बुलेट दे पटाखे पांदा हो जाता है, कोई लाउड म्यूजिक लगा के जाता है। और मैं ना कई बार क्या होती है, वॉइस ओवर चल रहा होता है मेरा, ऐसे जोर से एक शोर करती हुई गाड़ी निकलती है जिसमें लाउड म्यूजिक लगा होता है, या जो सारा वॉइस ओवर किया होता है ना, फिर वो सारा डिलीट करना पड़ता है कि वो फ्लो नहीं बनता। काम बहुत बढ़ गया, इसीलिए शिफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कोई इरादा नहीं था बार बार शिफ्टिंग का। एक आपके पास टाइमर हो और दूसरा हो जगजीत सिंह की गज़लें। मतलब कोई भी म्यूज़िक जो आपको पसंद हो तो कहाँ काम जो है वो बोझ लगता है। अकेला इंसान भी आई थिंक काफ़ी खुश रह सकता है अपनी ज़िंदगी में अगर वो संगीत का प्रेमी हो तो। डिनर वगैरह करने के बाद और 20 मिनट कुलदीप जी के साथ वॉक करने के बाद टाइम हो जाता है मेरा जर्नल लिखने का। लेकिन चलो थोड़ा बैली फैट पे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद जर्नल लिखूंगी, देन गुड नाइट कहेंगे और ब्लॉग का एंड करेंगे। बैली फैट के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब हमें अवेयरनेस नहीं होती ना तो हमें लगता है कि बैली की एक्सरसाइज करने से बैली फैट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तभी को कमेंट्स में क्वेश्चंस भी आते हैं कि बैली फैट के लिए कोई एक्सरसाइज बताइए। बैली फैट रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइजेस तो आप कोई भी कर सकते हैं। नॉर्मल क्रंचेस कर सकते हो, बाइसाइकिल क्रंचेस कर सकते हो, हाई नीज कर सकते हो, या फिर रशियन ट्विस्ट, मतलब कोई भी एक्सरसाइज आप चूज कर सकते हो। बहुत सारा फैट जब ऑलरेडी बैली पे होता है तो वो सारी एक्सरसाइजेस जो है वो की भी नहीं जाती है एफिशिएंटली और वो ज़्यादा काम भी नहीं करती है। कोई भी जो ट्री है उसकी ब्रांचेस सुंदर तभी दिखती हैं जब उसकी रूट्स को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसी तरह से बॉडी जो है वो अच्छी तभी लगती है, तभी एक्टिव होती है, एनर्जेटिक होती है। मैं यही बात करूँगी, अगर आप बॉडी को सुंदर देखने के लिए एक डेफिनेशन देखते हो कि वो स्लिम होनी चाहिए, उसके अलावा आप और चीज़ों को भी देखिए कि आपकी बॉडी एक्टिव है कि नहीं, एनर्जेटिक है कि नहीं। ठीक है, बेली के ऊपर जो फैट होता है वो बहुत सारी चीज़ों का कारण बनता है। इन फ्यूचर में आपको डायबिटीज़ का इशू हो सकता है कल को, या आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा बेली के ऊपर आपके फैट ना हो, क्योंकि ये एक रिस्क हो सकता है। बेली फैट आया है उसके पीछे एक रीज़न है कि हमने खुद को ओवरलोड किया है, हमने ओवर ईट किया है, इसलिए जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो फैट की फॉर्म में अब हमारे बेली के ऊपर आ गई हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप कैलोरीज ज़्यादा ले रहे थे तो बेली पे फैट जमा हो गया। अब आप कैलोरीज कम लेना स्टार्ट करोगे तो बेली पे फैट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो उस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और उसको यूज़ करेगी। आपका ट्रांस फैट आ जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, जंक फूड वगैरह खाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं। शुगर है वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी का सोर्स है, हमें ज़रूरत नहीं होती, जो हमारा लाइफस्टाइल है आज का। शुगर कम से कम खानी चाहिए, फ्राइड फूड कम से कम खाना चाहिए, वो हम सभी जानते हैं। और सेकेंडली जो है वो खाना, डिनर जो है वो आपका स्पेशली वो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 7:30 के अराउंड। मतलब जब मैंने अपना वेट लूज़ किया था, मैंने आपको शायद पहले बताया है काफ़ी बार कि 7:30 से पहले मैं अपना डिनर ले लेती थी। उसके बाद वही डिनर के आधे पौने घंटे के बाद वॉक करती थी मैं आधा घंटा। वही है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है, प्लस आपको डिनर जो है वो जल्दी करना है, क्योंकि अगर आप डिनर लेट करोगे और उसके बाद जाकर आप सो जाओगे तो बॉडी देखो खाना खाने के बाद ग्लूकोज तो रिलीज करती है। ग्लूकोज जो है वो यूज हो गया, जो अनयूज्ड ग्लूकोज है वो आपका फैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेफिनेटली वो होगा ही। जो लोग डिनर बहुत ज़्यादा लेट करते हैं, 10 बजे 11 बजे, उसके बाद जाके वो सो जाते हैं, आप देखोगे उनकी बॉडी पे, उनकी बैली पे ज़रूर फैट होगा। तो एक तो ये चीज़ कर लीजिए ज़रूर कि डिनर अपना अर्ली करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, बहुत लाइट डिनर, बहुत ज़रूरी है कि आप लाइट डिनर करो। कोई भी हैवी खाना जो है वो रात को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है वो इस टाइम रेस्टिंग मोड पे जा रही होती है। तो पहला तो ये है कि कम खाना है, लाइट खाना है। दूसरा ये कि जल्दी खाना है। तीसरा ये है कि आपको अपना डिनर करने के आधा पौने घंटे के बाद वॉक करनी है। कई बार आप क्या होता है, डाइट भी अच्छी ले रहे हो, आप अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी बेली पे फैट जो है वो रिमूव नहीं हो रहा।
उसका रीज़न स्ट्रेस भी हो सकता है। देखो स्ट्रेस जो है वो हम सबकी लाइफ में चलता है क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ही ऐसा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब हर टाइम अपने माइंड को स्ट्रेस्ड करके रखना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, कई बार बहुत सारी चीज़ें हम खामखा भी सोच रहे होते हैं। तो जो स्ट्रेस है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो दीवार बन जाता है, वो फैट को बर्न होने ही नहीं देता। इतना भी आप कह लो कि हम काम करते हैं, लेकिन हमारा किसी का भी काम ऐसा नहीं है आज की डेट में, अगर मैं बात करूं, कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट का काम है। सुबह उठते ही जो मेरे 5 से 6 घंटे होते हैं वो काम करने के होते हैं, जिसमें मेरा वर्कआउट होता है, प्राणायाम होता है, डॉग्स को वॉक पे लेके जाना होता है, या मैं और अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, लॉन्ड्री वगैरह है, कुछ भी मतलब जो भी काम होता है वो सुबह सुबह के टाइम पे ज़्यादा होता है, या फिर 2-3 घंटे का काम जो है शाम को होता है। बाकी टाइम मैं भी अपना बैठ के काम कर रही होती हूँ, रीड कर रही हूँ, तो सिटिंग होती है। तो बीच बीच में फिर मैं उठती हूँ। जो वॉच मैंने पहनी होती है वो उसका बड़ा फ़ायदा होता है, जो आपके पास अगर स्मार्ट वॉच है तो आपको रिमाइंड करवाती रहती है कि अभी आपका उठने का टाइम हो गया, आपने बहुत टाइम से मूव नहीं किया। बहुत प्लस पॉइंट है मेरी उस स्मार्ट वॉच का कि अगर मैं भूल भी जाती हूँ कि मुझे उठना है, मुझे मूव करना है, तो वो मुझे याद करवाती है और फिर उसके बाद मैं 10-15 मिनट यहीं पे अपना टहल लेती हूँ, नीचे चली जाती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ उतर लेती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ अपनी बॉडी की मूवमेंट कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों का हमें अपनी लाइफ में ध्यान रखना होता है कि सिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर सिटिंग है भी तो आप 1-1 घंटे बाद उठते रहिए, अपना स्लीप साइकिल ढंग से पूरा कीजिए, स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिए, अपनी डाइट का ख्याल रखिए, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते जाइए। मैंने यही बोला कि आपको कि जिन लोगों ने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं की है वो धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लेते हुए अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। देखो एक टाइम ऐसा आता है, आज हमें लगता है कि डॉक्टर्स हमें एडवाइस देते हैं तो हम उस एडवाइस को इतना ज़्यादा लेते नहीं हैं। हमें मेडिसिन खाना मंजूर है लेकिन डॉक्टर की एडवाइस को हम दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम उस एडवाइस की हमें शायद ज़रूरत महसूस नहीं हो रही होती, इतना फील नहीं हो रहा होता। लेकिन जब कहते हैं ना कि मरने और जीने का सवाल आ जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि अगर अब तूने वॉक नहीं की तो ज़्यादा दिन तो जीने नहीं वाला। तब आपके पास ना टाइम ही टाइम होगा, जब आपको लगेगा ना कि नहीं जीने और मरने का सवाल आ गया, तब आप वक्त भी निकालोगे, सारे काम भी छोड़ोगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप अपनी कम कर दोगे कि कुछ भी हो जाए, मेरे बाकी के काम चाहे पेंडिंग हो जाए लेकिन मैं अपनी वॉक ज़रूर करूँगी, मैं अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी। तो फिर उतना डेडलाइन तक पहुँच के ही वो चीज़ें क्यों करनी, हम पहले भी तो कर सकते हैं, पहले भी तो अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। कितनी खुशी की चीज़ है कि कुदरत ने हमें इतना अच्छा साफ़ सुथरा बढ़िया सा एक हेल्दी सा शरीर दिया होता है, उसको वापस देते हुए फिर हम कितना उसको बीमारियों से पूरा भर देते हैं, इतने सारे अपने ऑर्गन सारे ख़राब करके फिर उस कुदरत को हम वापस करते हैं। तो जैसे लिया है ना, क्यों ना हम वैसे ही उसको वापस करें। तो ये एक प्रण होना चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए। कहते पूरी ज़िंदगी हम दूसरों को संभालते रहते हैं, दूसरों को ठीक करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करते हैं, घर बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, लाइफस्टाइल बनाते हैं, लेकिन इस शरीर पे कभी ध्यान नहीं करते, ना ही उन सांसों पे फोकस करते। तो जैसे सुबह मैंने आपको बताया कि बेली ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि बेली के ऊपर पहले तो फैट आने नहीं देना, उसके लिए वही है कि जितना आपकी 2 हथेलियों में आ जाए खाना, मतलब कम से कम खाना खाना है, भूख से कम खाना खाना है, तो नहीं आएगा बेली के ऊपर फैट। अगर आपकी मूवमेंट ठीक है तो भी नहीं आएगा। अगर आ गया है तो उसको रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर के कहने से पहले ही अपने जो स्मॉल स्टेप्स हैं वो लेना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर के कहने से पहले ही समझ जाइए कि हमें वहाँ तक नहीं पहुँचना है जहाँ पे फिर हमें सैर भी करनी पड़ेगी साथ में और दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी। अभी तो क्या है, सिर्फ वॉक के साथ काम चल जाएगा, मेडिसिन नहीं खा रहे हैं अभी हम, लेकिन फिर उसके बाद मेडिसिन भी खानी पड़ेंगी और वॉक भी करनी पड़ेगी। फिर टाइम ही टाइम है, फिर पूरी फैमिली भी बोलेगी कि नहीं भाई हम ये आपने आप कर लेंगे, तुम जाओ अपना ख्याल रखो। तो पहले ही अपना ख्याल रख लेना चाहिए। तो कुलदीप जी को लेकर भी हम काफ़ी ज़्यादा वरीड थी, उनका भी थोड़ा कुछ टाइम से वो स्ट्रेस्ड थे काफ़ी, तो उसकी वजह से भी उनका फैट बढ़ा। बाकी खाने पीने के भी पूरे शौकीन हैं वो, तो मैं बोलती रहती थी। अब जैसे अभी थोड़ा हेल्थ कोच का मेरा कंप्लीट हो गया कोर्स, सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें अब मैं बोलती हूँ तो उनका ज़्यादा इफेक्ट होता है। मतलब अब उन्होंने काफ़ी स्टेप्स जो है वो लेना शुरू किए हैं। डाइट पे भी थोड़ा सा मैं कहती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ तो रुक जाते हैं कि हाँ ठीक है। फाइबर जो है वो आपकी है डाइट में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब सैलड ज़रूर होना चाहिए और भर भर के होना चाहिए। ये बीमारियाँ आपके पास ही नहीं आती अगर आपका फाइबर इंटेक सही है, प्रोटीन इंटेक सही है। प्रोटीन को भी दरकिनार मत कीजिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। डाइट सही है, स्लीप साइकिल सही है, स्ट्रेस नहीं है, अपनी मूवमेंट आपकी सही है, तो बेली पे फैट आएगा नहीं, आएगा तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। चलिए, बेली फैट के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। थोड़े स्टेप्स लीजिए। डाइट पे तो आपने खुद कंट्रोल करना है, स्लीप पे आपने खुद कंट्रोल करना है, स्ट्रेस पे कंट्रोल करने के लिए आपके पास मेडिटेशन है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए माइंड को आपके पास म्यूजिक है, बहुत सारा काम है। तो चलिए मिलूंगी अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।